नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज के कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कसौली से प्रधान पद के भाव उम्मीदवार इफ्तिखार उर्फ सुका ने बताया, गांव में किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा चुनाव। गांव में पानी की निकासी में मुद्दा और खाबों पर लाइट है। गांव का सौंदर्यीकरण, गांव के अंदर 8वीं तक का प्राइमरी स्कूल एवं महिलाओं की, बुजुर्गों की और विधवा पेंशन, बच्चों के लिए खेलने का मैदान, गांव में गरीब कन्याओं के लिए विवाह का स्थान का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाएगा। इजहार ने बताया कि गांव में बहुत विकास कार्य ऐसे हैं जो होने हैं, नहीं हो पाए। अगर ग्रामीणों को मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला तो मैं इस गांव को विकास की ओर ले जाऊंगा। इस दौरान समस्त ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि एक बार मेरी सेवा का मौका दें, जिससे कि मैं गांव की सेवा कर सकूं, क्योंकि यह गांव मेरे परिवार की तरह है। परिवार में सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। आप सभी ग्रामवासी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। इफ्तिखार प्रधान पद के भावी उम्मीदवार, ग्राम पंचायत कसौली। इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण चुनाव होने हैं 2026 में, लेकिन लोगों ने पहले ही तैयारी अपनी शुरू कर दी है। अपने गांव के बीच में, लोगों के बीच में जाकर के गांव की समस्या सुन रहे हैं, गांव की समस्या किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह के मुद्दे हैं गांव में। कसौली में इस वक्त मुझे लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो मजबूत दावेदार हैं और जो चुनाव लड़ने का पूरी तरह से इरादा कर रहे हैं, गाँव के लोगों के बीच रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, उनका नाम है सुक्का उर्फ इफ्तिखार। तो हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है चैनल में। नमस्कार जी। सर बतलाइए कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहते हैं इस गांव के लिए और चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया आपने? तो कुछ मुद्दे हैं जो गांव में थोड़ी समस्या आ रही है। वो समस्या है, कुछ तो पानी के निकास की समस्या है हमारे यहाँ पे। जी। और जी जो खंभों पे लाइटें वगैरह जो लगती हैं, वो लगी थी इस बार भी, जो ख़राब हो गई लाइटें, वो अब तक दोबारा से सही नहीं हुई। जी। तो एक तो यही समस्या है, कुछ खंभों पे लाइट है ही नहीं, वो आगे लाइट वगैरह कराएं। और जो नाली का विकास है वो कराएंगे। जो रास्तों में हमारे दिक्कतें हैं, रास्तों में गंदगी भरी पड़ी है, बरसात की वजह से कुछ नाली वाली नहीं है, उनकी वजह से कीचड़ वगैरह उठे पड़े हैं। तो लोग बाग जब वहाँ से निकल के जाते हैं तो उनको निकलने के भी रास्ते नहीं मिलते। बड़ी समस्या है कि लोग जैसे बच्चे स्कूल जाते होंगे और लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे, मंदिर जाते होंगे, तो उनको समस्या का सामना करना पड़ता होगा। तो ये बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल। और जो हमारे सरकारी स्कूल है गांव में, उसमें 5वीं तक की पढ़ाई होती है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसमें लगभग कम से कम 8वीं तक की पढ़ाई हो। शिक्षा से लोग वंचित ना हो, बाहर बच्चे ना जाएं, ये कहीं 8वीं तक की जो कम से कम कर ले बच्चे। जी बिल्कुल। भाई बच्चे यहाँ से जो गांव के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं, तो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए कुछ लोगों के पास हिसाब नहीं होता, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। तो ये समस्या थोड़ी सी है, हमें इस पे थोड़ा काम करना है। अच्छा, ग्रामीण में जो आते हैं, गांव में जो कुछ गरीबों के शौचालय हैं, कुछ गांव में मकान ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा ग्रामीण योजना आती है वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें कैसा प्रयास रहेगा आपका? एक तो ये है, जो सरकारी योजना जो प्रधानी के अंडर में आती हैं उसका लोगों को थोड़ा लाभ मिले। और जी जैसे कि हमारे गांव में गरीब लोग हैं, उनके जो परिवार हैं वो बच्चों की शादी वगैरह तब करते हैं, तो उन बेचारों को जगह नहीं मिल पाती, बैंक्वेट हॉल वगैरह में जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा साधन उनके लिए गांव में बने जिसमें वो अपने बिना खर्चे के अपना शादी ब्याह पार्टी का जो काम है, अपने मेहमान को वहाँ पे बैठा सके या अपने काम यहाँ पे कर सके। अच्छा, जैसे कि बच्चों के लिए आपने कहा था कि बच्चों के लिए बड़े आप गंभीर हैं, बच्चों के लिए कोई खेलने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, उसका क्या प्रयास रहेगा? बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, कहीं पे भी कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट से जो सुविधाएं आती हैं तो कोशिश करेंगे उसका भी कोई इंतजाम करवा सकें। बहुत समस्या है बच्चों को खेल कूदने के लिए, कोई जगह नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। बच्चों की तैयारी के लिए जगह बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि कुछ महिलाएं हैं बेचारी, कुछ वृद्धा बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनकी पेंशन आती है, कुछ विधवा हो चुकी है जिनका भत्ता गुजरा आता है, तो उसमें यहाँ लोगों पर किस तरह की व्यवस्था है? क्या पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है लोगों को पेंशन बंधी हुई है? पेंशन यहाँ पे ऐसा है, कुछ लोगों को पेंशन बंधी हुई है, जो लगभग होगी 10 या 5 पेंशन के जो बनी हुई है लोगों की। और अभी काफ़ी लोग इसके
जो पात्र हैं उनकी नहीं बनी हुई है। पात्र है उनकी बनी हुई नहीं है। उनका आगे से ये काम हो सके, पेंशन वगैरह उनकी बनवाई जा सके। अच्छा प्रधान जी, चुनाव लड़ने का आपका मन बना है, तो इस गांव में जो आपने मुद्दे बतलाए हैं, तो गांव के लोगों के बीच जब जाते हैं तो किस तरह का रुझान गांव के लोगों को बना है? क्या वह चाहते हैं कि सुक्का इस गांव का प्रधान बने, हमारी समस्या का समाधान हो? जी हाँ, लोगों से जैसे मिलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं भाई ऐसे देखो, पिछली बार जो लोग आए हैं उन पे सब पे भरोसा करके देख लिया, इस बार हमें भाई तुम्हें लड़ा के देखना है और तुम्ही को जिताना है। देखिए सादगी एक अलग चीज़ होती है, नेतागिरी बनना, नेता बन जाते हैं लोग चुनाव के समय में। प्रधान बनने से पहले लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सादगी के साथ जो अपनी बात रखे और जो उनके इरादे हैं वो जाहिर है कि कैमरे के सामने बड़ी ही सादगी के साथ बतला रहे हैं कि इस गांव के अंदर बच्चों के लिए जो खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। लेकिन प्रयास करेंगे कि सरकार से ऐसा कोई निधि ला करके यहाँ पर एक बच्चों का खेलने का मैदान होना चाहिए, और जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल जो 5वीं तक है उसको 8वीं तक कराने का इनका इरादा है। और प्रधान जी, गांव के लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या चाहते हो इस गांव के लोगों के लिए? किस तरह का जो है यहाँ के लोगों की विकास की आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो पाई। पहले भी प्रधान बने हैं लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर काम नहीं हुआ। और क्या सोच रखा है इस गांव के लिए आपने? पर यही सोच रखा है जी, जो रास्तों की दिक्कत है, सबसे पहले तो रास्तों की और पानी के निकास की दिक्कत पहले, और फिर इस पे तुम्हारा जो सरकारी स्कूल है इस पे पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा इसमें काम करा जाए। अच्छा प्रधान जी, हमारे माध्यम से गांव के लोगों से क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे लोग माध्यम से? यही है जी, आदमी इस बार साथ अपना हमें दें और जी एक बार हमें आजमा कर देखेंगे। अच्छा प्रधान जी, इस गांव को किस नज़र से देखते हैं आप? परिवार की नज़र से, सिर्फ गांव की नज़र से? गांव को हम देखते हैं जी जैसा हमारा अपना परिवार है, उसी नज़र से हम पूरे गांव को अपना परिवार समझ के ही देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, भाईचारे की बात बहुत करते हैं, लेकिन भाईचारा किस तरह बढ़ता है? कैसे लोगों के बीच में, जैसे कि कुछ लोग जो है आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या उनके मामले थाने तक जाना चाहिए, यहीं निपटने चाहिए? ये क्या प्रयास रहेगा आपका? देखो, लड़ाई झगड़े का जो मैटर है ये गांव का मसला होता है एक परिवार का, और एक परिवार का जो मामला होता है उसको गांव में ही निपटा लेना चाहिए, उसे थाने कचहरियों तक ना जाने दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है इफ्तिखार जी की कि जो झगड़े या कोई छोटे मोटे आपस में कहा सुनी मनमुटाव हो जाता है वो गांव तक ही सीमित रहना चाहिए, थाने में नहीं जाना चाहिए। इनकी सोच बहुत अच्छी है। आप देखते ही हैं कि इस गांव में बाद में जब ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या वाकई में सुक्का इफ्तिखार जो है इस गाँव के प्रधान बनने के लायक है? ये सारा वादे हैं, क्या ये काम कर पाएंगे? पहले भी इन्होंने सेवा किया ही है। फिलहाल इतना न्यूज़ 24 के लिए, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। आज के खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।